आपका स्वागत है। मेरे YouTube चैनल का नाम है एक्सपोर्ट नॉलेज, जो आपको पर डे नई नई जानकारी देता रहेगा, जिससे कि आपको अपने नेबरहुड कंट्री की जानकारी आपको मिले। इसमें पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये वहाँ के एक जो उनके सोशल यूट्यूबर हैं जो लोगों की राय ले रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि हम इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम उनकी राय पूछते हैं, वो हमारे बारे में कैसा सोचते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। इससे पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जहाँ तक हो सके मैं आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँ। चलिए दोस्तों। मुफ्ती मोहम्मद अनवार रसूल है। ठीक है, आप क्या करते हैं? मैं मजलिस उलमा निज़ामिया पाकिस्तान का सदर हूँ ठीक है, और इकरा मदीनातुल अतफाल ग्रुप ऑफ स्कूल्स का चेयरमैन हूँ। ज़बरदस्त। यानी आपका एजुकेशन सिस्टम के साथ भी ताल्लुक़ है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अगर इकॉनमी की बात की जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन नीचे आती जा रही है। इंडिया की बात की जाए, जो कि हमारे साथ ही मतलब उन्होंने तरक्की का सफ़र स्टार्ट किया था, आज वो दुनिया के पहले 5 ताकतवर इकॉनमी में उनका शुमार है। सर, वजह क्या समझते हैं उनकी इकॉनमी बेहतर होने की और हमारी इकॉनमी नीचे जाने की? मेरी नज़र में तमाम खराबियों की जड़ सूदी निज़ाम मईशत है ठीक है, और दूसरे नंबर पे करप्शन है। ठीक है, जब पाकिस्तान बना तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इफ्तिताह के मौका पर बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान का निज़ाम मईशत इस्लामी होगा, ठीक है, और उन्होंने कहा था कि सूदी निज़ाम मईशत को हम फिलफौर ख़त्म करेंगे। और पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 38 में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा पाकिस्तान से सूदी निज़ाम मईशत को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए, अगर देखा जाए तो हमारा निज़ाम तो टोटली इस टाइम 40 सूद पे रहा है। मतलब हम IMF से या दूसरे कंट्री से जिनसे भी अगर हम कर्जा लेते हैं तो वो हम शराइत पर लेते हैं, और जो शराइत आ जाती हैं तो वो सूद में आ जाता है। तो हमारा तो फिर ये इस्लामिक निज़ाम ना हुआ। बिल्कुल, हमारा आइन तो इस्लामी है, लेकिन निज़ाम इस्लामी आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। इंडिया की बात की जाए, वो कैसे, उनका कोई आपको लगता है पॉलिसीज़ बेहतर हैं या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से उनकी इकॉनमी अभी कुछ ही साल पहले की बात की जाए, 5-10 साल पहले की बात की जाए, वो टॉप 10 में भी नहीं थी आती दुनिया में। आज की अभी खबर है टॉप 5 में आ रही है। आपने इंडिया की बात की है तो पाकिस्तान के मामले में उनकी पॉलिसीज़ बेहतर हैं। वो एक बड़ी जो है वो मंडी है और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इंडिया पर हैं। करप्शन का लेवल उनका बहुत कम है। ठीक है, आप अच्छी बात कर रहे हैं, और इधर मैं इसलिए उनकी बात को कट किया कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से बहुत इन्हें प्यार है, लेकिन एजुकेटेड हैं इसलिए वो बात को तस्लीम करते हैं, बजाय सिर्फ इस हसद में या इस गुस्से में या इस नफ़रत में रहकर कोई जो हकीकत है उसे ना तस्लीम करें और ये कहें कि जी इंडिया बिल्कुल ये है वो है या ये यहूदी साजिश है। इस तरीके से नहीं, उन्होंने जो बात है, रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट किया। जी, मैं ये कहूँगा कि आलमी इस्तेमार अब जंग को मैदान जंग गले में एक फंदा डाल लेते हैं। अब हमारे जो मुंह में लुकमा जाता है इसकी कीमत भी IMF मुतय्यन करता है। हमारे गरीब के मोटरसाइकिल में जो तेल जाता है, हम जो पानी पीते हैं, हर चीज़ की कीमत IMF मुतय्यन करता है। और हमारे वज़ीर आज़म ये वाज़े तौर से कह चुके हैं कि हमें सांस लेने से भी पहले IMF से परमिशन चाहिए, इजाज़त होनी चाहिए। ये बड़ी सोचने वाली बात है, और पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान की जो ख़ास तौर पे यूथ है, उन्हें इन चीज़ों से दूर रखा जा रहा है, ताकि जब उन्हें असल मसाइल का पता चलेगा तो इनकलाब आएगा, और इनकलाब से शायद बचने के लिए जैसे भी जो भी है, लेकिन इन इश्यूज़ पर बहुत कम लोग बात करते हैं। मुझे ये बताएं, इंडिया की आगे बात स्टार्ट की थी क्योंकि आज टॉपिक भी यही है कि इंडिया की पॉलिसी कैसी है और क्यों वो दुनिया में तेज़ी से इकॉनमी वाइज ग्रो कर रहा है। वजह क्या समझते हैं? उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, उनमें अवेयरनेस आ चुकी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, या कोई और रीज़न है? सारे मामलात अपनी जगह पर हैं, लेकिन पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पूरे आलमी इस्तेमार की नज़रें पाकिस्तान पे लगी हुई हैं। वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ गया, मुआशी इस्तेहकाम आ गया और यहाँ रोज़गार के मौके आ गए और CPEC यहाँ पे कामयाब हो गया और हुकूमतों में इस्तेहकाम आ गया,
तो फिर पाकिस्तान ऊपर जाएगा। तो आलमी इस्तेमार ऐसे हालात पैदा करता है कि यहाँ ना तो सियासी इस्तेहकाम आता है, ना मुआशी इस्तेहकाम आता है, और हर साल 2 साल के बाद यहाँ पर सैलाब आता है, कभी खुश्क साली आती है। ना तो वो ऐसे मंसूबे मुकम्मल होने देता है कि यहाँ हमारी तवानाई के मसाइल स्टेबिलिटी की तरफ जाए। और इस्तेहकाम की तरफ जाएं। इसके मुकाबले में इंडिया जो है आलमी इस्तेमार के लिए फेवरेट है। जी जी, आप खुद ही देख लें कि 2018 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा था। ठीक है जी, पैसा आ रहा था, लोगों के पास कारोबार था, और पूरी ग्रोथ की बात की जाए वो भी आई थिंक 6% तक चली। पाकिस्तान ठीक था, मतलब हर बंदे के पास पैसा था। लेकिन अब जो सिचुएशन बन गई है ना, वो तो वो बिल्कुल बंदा जो है ना 2 वक्त की रोटी, और हर बंदे को 2 रोटी के चक्रों में डाल दिया हुक्मरानों ने। और जो असल इश्यूज हैं उनसे बिल्कुल साइड पे कर दिया गया है। 2018 में जो वाकया हुआ है ना, चलती चलाई हुकूमत को किसी ने टांगे खींची हैं, वो आप खुद जानते हैं ये क्या हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान नीचे नीचे जा रहा है। मुझे ये बताएं, देखें हमें यूथ अपने को भी एक गलत तरफ जो है ना इन लोगों ने लगा दिया है। हमें अपने हमसायों से सीखना चाहिए, हमें अपने हरीफ से सीखना चाहिए। जो भी हमारे इर्द गिर्द तरक्की कर रहा है उससे देखना चाहिए कि वो कैसे डेवलप कर रहा है, हम भी वैसे डेवलप करें। इंडिया अगर तरक्की कर रहा है, कैसे तरक्की कर रहा है? मेरा आज का टॉपिक ये है कि वो इतनी ज़्यादा आबादी है, उनके लिए तो आबादी को मैनेज करना भी मुश्किल है। इंडिया में भी बहुत आपको पता है कि वहाँ भी जो है ना रोटी का ही मसला है। नहीं, रोटी का मसला नहीं है। आज अभी रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट, गुर्बत, इतनी गुर्बत है कि दो वक्त की रोटी नसीब नहीं। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया जो उनसे एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी है उस पर बहुत हद तक कंट्रोल कर चुका है। 1 to 2% उधर एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी रह चुकी है। और सेकेंडली एक चीज जैसे मुफ्ती साहब ने बोला है ना कि वहाँ करप्शन इतनी नहीं होती। ठीक है ना, यहाँ जो भी बंदा ऊपर जाता है वो करप्शन के लिए जाता है। जो बंदा इलेक्शन लड़ता है उसका मतलब ही यही होता है कि मैंने ऊपर जाके पैसा कमाना है। अब हमारा आम बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। पैसे लगते हैं, और पैसे इसलिए लगाते हैं कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो ये पैसा हम पूरा करेंगे। वो फिर पहले 4 साल वो अपने बारे में सोचता है, 4 साल के बाद फिर हुकूमत ही खत्म हो जाती है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अजीमुल्लाह। अजीमुल्लाह, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, क्या करते हैं? मैं अभी मास्टर मैंने किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और अभी तैयारी कर रहा इकॉनमी टॉप 5 पे आ चुकी है, क्या रीज़न समझते हैं? उन्होंने जो बहुत सी ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्हें पीछे छोड़ दिया, और अब इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये है कि आने वाले कुछ सालों में वो टॉप 3 में भी जा सकती है। क्या वजह समझते हैं? एक तो अगर देखा जाए तो पहली बात तो ये है कि मतलब जो अपॉर्चुनिटी है वो इंडिया असल टाइम पे उसको इवेल करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करते हैं। अगर हम इसको कंपैरिजन में पाकिस्तान के साथ ले लें, हम बिल्कुल, पाकिस्तान की क्या वजह? हम तो नीचे जाते जा रहे हैं, बजाय स्टैंड एक स्टेबल भी नहीं हो पा रहे। वो तो वजह यही है ना कि हमें जब कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं तो हम उसको अवेल नहीं करते हैं। उसी तरह देखा जाए, हम अभी तक तकरीबन जब से पाकिस्तान बना हुआ है हम 22 टाइम्स, और अभी जो रिसेंटली जो प्रीवियस वीक में ये जो लॉन्च जो है वो अप्रूव्ड हुआ वहाँ से, ये मेरे ख्याल में 23rd टाइम्स हुआ है। लेकिन जब भी ये हमें जो कर्जा देते हैं, जो पैसे देते हैं, वो हम यहाँ लेके आए सही तरीके से उसको हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। इसके अलावा कर्जा लेने में भी मैं समझता हूँ एक अगर अदारा बना है इंटरनेशनल तो वो इसी काम के लिए बना है, उसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है। आप मुश्किल में हो, आप ले सकते हो, लोन ले सकते हो, कर्जा ले सकते हो, लेकिन उसे ठीक से यूटिलाइज करें। उसका मेन रीज़न तो यही है ना कि उसको मतलब किस तरह यूटिलाइज करना है। तो देखा जाए कि हमने मतलब फर्स्ट टाइम हमने जो 1958 में जो लोन लिया था, तो वहाँ से लेकर आज तक यानी 2022 तक हमने उसको कभी इस तरह नहीं किया कि हमने उसको आगे बढ़ा दिया या इसके ऊपर हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो है आगे बढ़ा दिया। नहीं, हम नीचे आ रहे हैं। तो इसका मेन वजह एक तो ये भी हो सकता है कि हमारे पॉलिसी मेकर जो है वो मतलब स्टेबल पॉलिसीज़ नहीं है। दूसरा है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आजकल तो बहुत ज़्यादा जा रहा है। ये जो मतलब पॉलिटिशियंस के अंदर एक दूसरे को नीचे गिराते हैं। अगर देखा जाए अभी ये जो एक क्लैश हो रहा था तमाम सूबों के बीच में कि वो IMF से जो है वो प्रूव करे, कोई साइन नहीं कर रहा था, कोई वो नहीं कर रहा था, वो असल में एक दूसरे को गिराने के लिए मुल्क को नीचे गिरा रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन। सॉरी आपकी बात काटिए, पाकिस्तान का शायद मेन इशू यही है कि हम पाकिस्तान का बाद में सोचते हैं, पर्सनली अपना पहले सोचते हैं। आपने पॉलिसीज़ की बात की, इंडिया ने कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई हैं आपके ख्याल में कि यार इंडिया आगे से आगे जा रहा है, इकॉनमी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, एजुकेशन वाइज, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं? अभी जब इंडिया की अगर बात किया जाए तो इसमें तो एक है कि उसके पास फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। वो किसी मुल्क का वो इसी तरह पॉलिसीज़, उसका फॉरेन पॉलिसी अगर देखा जाए तो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मतलब इस बात की तारीफ तो हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उन्होंने भी प्रॉपर की है कि इंडिया की। हाँ, अभी देखा जाए अमेरिका, अभी देखो ना मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक राइट हैंड है अमेरिका की एशिया में।
लेकिन अभी देखो पाकिस्तान मतलब अमेरिका ने पाकिस्तान को कहाँ से 1947 से अभी तक उन लोगों ने उसको यूटिलाइज किया है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर उसने कुछ सैंक्शन लगाए कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है। लेकिन हमें इंडिया को देखो मतलब उसके साथ बहुत अच्छा टाई है अमेरिका के साथ, लेकिन वो जाके अभी भी जो रशिया के साथ वो डीलिंग कर रहे हैं। सैंक्शंस के बावजूद हाँ, तो असल में अभी उस यही तो वजह है ना कि मतलब उसके जो फॉरेन पॉलिसीज है वो भी मतलब फ्री है, कोई वो नहीं करता, कह रहा है कि मुझे सिर्फ उन लोगों से मतलब बिजनेस करना है जिसमें मेरा फायदा हो, कि मतलब नेशनल इंटरेस्ट जो है ना उस पे फोकस कर रहा है। बिल्कुल, मुझे भी यही बात समझ आती है कि इंडिया की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक ये है कि जिसमें इंडिया की आवाम को फ़ायदा होगा उनके हुक्मरान वही फैसला करते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान चाहते या ना चाहते हुए कर्ज़ों के बोझ तले इतना दब चुके हैं कि हमें लोगों के ऑर्डर मानने पड़ते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के ऑर्डर मानने पड़ते हैं। आप इस हवाले से 1-2 मिनट में कुछ कहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि सारी उम्र हम अंधेरे में खुश हैं लेकिन इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं करेंगे। इट्स आयरॉनिकल, सही है। मतलब ये अगर इंडिया के साथ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करें तो इतनी स्टेबिलिटी आ जाएगी हमारी इकोनॉमी में, लेकिन हम वो नहीं। जो आपने पहली बात किया वो मुझे एक दफ़ा दोबारा से बोलिएगा। मतलब ये है कि हम लोग। हेलो दोस्तों, अभी आपने देखा कि जो वहाँ के सोशल एक्सपेरिमेंट है मिस्टर शोएब जी, उन्होंने कितना एक दिलचस्प बातें हैं जो अपनी आवाम के साथ शेयर की है, जिसमें कि उन्हें पता लगने लग गया है कि इंडिया भी एक ऐसी पावर बन चुका है कि जो पहले कभी था, जिसके बारे में लोगों सोचने पे भी अब मजबूर हो गए हैं कि इंडिया के पास इतनी पावर आई कैसे, जो कभी टॉप 10 में भी शामिल नहीं था, आज वो टॉप 5 में शामिल हो गया है। और आज पाकिस्तान के लोग ही खुद यही कह रहे हैं कि वह जल्द ही टॉप 3 में भी अपनी रैंकिंग बरकरार रखने जा रहा है। तो दोस्तों, आप खुद ही इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा देश है इंडिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। यहाँ तक हम आपस में ऐसे ही राजनीति के बारे में बातें करते रहते हैं और हमें अपने पड़ोसी मुल्क के लोग हमारे बारे में कैसा सोचते हैं वो भी अभी आपने देखा था कि शोएब चौधरी जी हैं, वो जो वहाँ के मतलब सोशल वर्कर हैं, जो अपना एक कैंपेन चला रहे हैं जिससे में लोगों की राय ले रहे हैं कि जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, कि जो कि अपने ही आवाम को अपने ही आवाम से गलतियां निकाल कर भी उसके अंदर सुधार कैसे लाया जा सके। भी इंडिया के अंदर ऐसा क्या काम है जो इंडिया के लोग ही कर सकते हैं और हम क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसलिए हम भी आपसे विदा लेते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो बनाने में हमारी बहुत ही मेहनत लगती है, तो मेरा ये फर्स्ट वीडियो था दोस्तों। आज मैंने शोएब जी के चैनल से ये वीडियो बनाई है और जिससे कि वो भी अपनी जानकारी चैनल के द्वारा दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि उनकी जानकारी को हम भी आगे तक पहुंचाएं। तो मेरे चैनल को आप कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अलविदा।